बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आने के लिए मेरिट क्या है? क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस ही कौमी टीम में जगह बनाने का सबसे अहम संग-ए-मील है? इसमें सियासत, रसूख, ताल्लुकात, पसंद नापसंद और दोस्तियाँ तो नहीं देखी जाती। इन सवालात के जवाब ढूंढना पाकिस्तान क्रिकेट में ज़्यादा मुश्किल नहीं। हम अपने प्रोग्राम में एक ऐसे ही क्रिकेटर की बात कर रहे हैं जिनकी कौमी टीम में शमूलियत ने साबिक कप्तान और लेजेंड बैट्समैन इंज़मामुल हक के बतौर चीफ सेलेक्टर काम करने की अहलियत पर सवालात उठाए। अखबारात हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया, सभी ने इंज़मामुल हक के भतीजे इमामुल हक की श्रीलंका के खिलाफ 2017 में होने वाली वनडे सीरीज़ में कौमी टीम में शमूलियत पर सवालात उठाए। लेकिन इमामुल हक ने अपनी परफॉर्मेंस से नाक़िदीन को खामोश भी कराया। वो इस वक्त पाकिस्तान की टेस्ट और वनडे टीम के अहम ओपनिंग बैट्समैन हैं। लेकिन दूसरी जानिब अब उनकी अहम मौक़ों पर इंजरीज़ को लेकर भी सवालात उठ रहे हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में इन्हीं हालात का तज़िया करने की कोशिश करेंगे कि जिस दौरान ओपनिंग बैट्समैन इंजर्ड होकर आखिरी लम्हात में प्लेइंग 11 से बाहर हो गए और माजी में साबिक क्रिकेटर इस पर उंगलियां भी उठाते रहे। एशिया कप 2023 सुपर 4 मरहले में श्रीलंका के खिलाफ अहम मैच में पाकिस्तान टीम ने प्लेइंग 11 में एक दिन कबल 5 तब्दीलियाँ की, जिसमें फ़खर जमान को ओपनिंग बैट्समैन होने की हैसियत से ड्रॉप किया गया और इमामुल हक के साथ मोहम्मद हारिस को बतौर ओपनर स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। सऊद शकील को सलमान अली आगा की जगह टीम में शामिल किया गया। टॉस होने तक हर जगह इन्हीं तब्दीलियों की बाज़ थी, लेकिन जब कप्तान बाबर आजम टॉस के लिए मैदान में आए तो एक दिन कबल ऐलान करदा प्लेइंग 11 में भी मज़ीद तब्दीलियों की खबर सामने आ गई, जिसमें आखिरी लम्हात में इमामुल हक कमर में तकलीफ़ की वजह से मैच खेलने से कासिर रहे। ग्राउंड में फिजियो उनकी फ़िटनेस को ठीक करने की जिद्दोजहद में नज़र आए, लेकिन इमामुल हक मैच खेलने के काबिल नहीं थे। इसीलिए उनकी जगह अब्दुल्ला शफीक को बतौर ओपनर स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। मगर दिलचस्प सूरत हाल यह है कि इमामुल हक अहम मौक़ों, ख़ासकर पाकिस्तान की मुसलसल शिकस्त और अहम मुकाबलों में मैच के आगाज़ से कुछ देर कबल ही अनफिट हो जाते हैं। शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में 18 अक्टूबर 2017 को सेंचुरी बनाकर शानदार डेब्यू करने वाले ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक दौरा न्यूजीलैंड 2018 में भी कौमी टीम का हिस्सा थे। श्रीलंका के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले इमामुल हक को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में मौका मिला, जहां वो सिर्फ 2 रन बनाकर पुल खेलते हुए आउट हो गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे इंटरनेशनल में इमामुल हक टीम से ड्रॉप हुए और इस मैच में न्यूजीलैंड ने 258 रन के हदफ का ताक़ुब करने वाली कौमी टीम को सिर्फ 74 रन पर पवेलियन भेज दिया। मुसलसल तीसरे वनडे में शिकस्त के साथ ही न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी भी हासिल कर ली। कीवी देश की मुश्किल कंडीशन में पाकिस्तानी बैट्समैनों का खेलना मुश्किल हो रहा था। चौथे वनडे में इमामुल हक को शामिल किया जाना यकीनी था और इत्तलात भी यही थी कि वो चौथा वनडे खेलेंगे, लेकिन टॉस के वक्त कप्तान सरफराज अहमद ने बताया इमामुल हक फिट नहीं और उनकी जगह फ़हीम अशरफ आए हैं, जिनसे इनिंग्स का आगाज़ भी कराया गया। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ में 5-0 की शिकस्त का सामना करना पड़ा। इमामुल हक के इंजर्ड होने का एक और वाक़या उस वक्त पेश आया जब 17 साल बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुल्तान और रावलपिंडी में होने वाले इब्तिदाई दोनों टेस्ट मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान सीरीज़ हार गया। मुल्तान में होने वाले दूसरे टेस्ट में इमामुल हक पहली इनिंग में बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए, लेकिन जब दूसरी इनिंग में पाकिस्तान ने 355 रन के हदफ का ताक़ुब करने के लिए मैदान में कदम रखा तो ओपनर्स जो मैदान में आए अब्दुल्ला शफीक के साथ इमामुल हक की जगह विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान थे, जिससे सब हैरान हुए। मालूम हुआ कि इमामुल हक हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए हैं, इसीलिए वो बैटिंग के लिए मैदान में नहीं आ सके। लेकिन जब पाकिस्तान की 3 विकेटें गिरी तो उस वक्त इमामुल हक अपनी पूरी तवानाई के साथ मैदान में आए और 60 रन की इनिंग खेली, लेकिन इंग्लैंड ये मैच 26 रन से जीत गया। अब तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर 2022 से कराची में शुरू होना था। अगरचे इमामुल हक दूसरे टेस्ट में 5वें नंबर पर हैमस्ट्रिंग इंजरी के बावजूद मैदान में आए और बैटिंग भी की, लेकिन कराची टेस्ट से कबल वो अनफिट हो गए और उनकी जगह शान मसूद को मौका मिला। यकीनन ये सब इत्तेफाक भी हो सकता है, इस बारे में हमारी राय कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन अगर साबिक कप्तान या क्रिकेटर इस बारे में कोई तबसरा करें तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने जब इस साल अप्रैल मई में पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 और 5 वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज़ में हिस्सा लिया, तो वनडे सीरीज़ में वर्ल्ड कप से कबल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए रोटेशन पॉलिसी को मद्देनज़र रखा गया
चौथे मैच में फ़खर जमान को ड्रॉप किया जाना था, लेकिन मैच से कबल इमामुल हक ने इंजरी की तकलीफ बताकर खेलने से इनकार कर दिया। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने सारी सूरत हाल पर क्या तबसरा किया और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अंदर की क्या खबर दी, आइए आपको दिखाते हैं। आपने साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का सोशल मीडिया पर दिया जाने वाला तबसरा सुना। अब ज़रा इमामुल हक की इस ट्वीट पर भी नज़र डालें जो उन्होंने 5वें वनडे मैच से ड्रॉप किए जाने के बाद की, जिसमें उन्होंने लिखा, ज़िंदगी गैर मुतवक्किल सफ़र है, इसलिए कभी किसी से कुछ उम्मीद न रखें, सब्र करो, अल्लाह देख रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ के 5वें वनडे में ड्रॉप करने के बाद कप्तान बाबर आजम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमामुल हक के नाराज़ और ड्रॉप होने पर ट्वीट के बारे में दरियाफ्त किया गया तो बाबर आजम ने कहा कि उन्होंने इमामुल हक की ट्वीट नहीं देखी, उनकी टीम में यकजहती है, किसी के नाराज़ होने का कोई मामला ही नहीं है। अब आपको ज़रा माजी में लेकर चलते हैं जब इमामुल हक बतौर चीफ सिलेक्टर मसनद पर बरा जमान थे, वैसे तो अब भी हैं। इमामुल हक चीफ सिलेक्टर तब भी थे, अब भी हैं। इमामुल हक टेस्ट स्क्वाड में भी मुंतखब हो गए, लेकिन अपने करियर के इब्तदाई 4 टेस्ट खेलने के बाद जब इमामुल हक ने यूएई की सरजमीन पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 2018 की टेस्ट सीरीज़ खेली तो वहाँ वो बुरी तरह नाकाम रहे और 3 टेस्ट की 6 इनिंग में वो 14.60 की औसत से सिर्फ 149 रन बना सके। चीफ सिलेक्टर इमामुल हक से दौरा जनूबी अफ्रीका में उन्हें टीम में शामिल करने पर सवाल हुआ, जिस पर इमामुल हक ने कहा अगर इमामुल हक स्कोर नहीं करेंगे तो उन पर तनकीद होगी, लेकिन इमामुल हक को उनके साथ मुंसलिक कर दिया जाता है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए लंबा खेल सकते हैं। अगर 2-4 इनिंग में वो अच्छा ना खेल सके तो शोर नहीं मचाना चाहिए। अगर स्कोर नहीं करेगा तो तनकीद होगी। अगर जो भी लड़का, इमाम को मेरे साथ रिलेट कर दिए जाते तो इसलिए, लेकिन जो भी अगर लड़का स्कोर नहीं करेगा और परफॉर्मेंस नहीं देगा तो उस पर लोग कहेंगे कि जी ये इस तरह की चीज़ है। लेकिन एक चीज़ याली है कि उसने अब पिछले 1 साल में ये कि वो टैलेंटेड प्लेयर है और वो पाकिस्तान के लिए लंबा सर्व कर सकता है। अगर ऐसे प्लेयर को अगर 3-4 इनिंग्सें ख़राब हो जाए तो मेरे ख्याल में उस पर ऐसा शोर नहीं मचाना चाहिए। इमामुल हक दौरा जनूबी अफ्रीका 2018-2019 की टेस्ट सीरीज़ में तो अच्छा परफॉर्म ना कर सके, लेकिन वनडे सीरीज़ के तीसरे मैच में इमामुल हक ने 101 रन की उम्दा इनिंग खेली और सेंचुरी मुकम्मल होने के बाद उन्होंने ख़ुद पर तनकीद करने वालों को इशारा किया कि वो अपना मुंह बंद रखें। उस वक्त स्टेडियम में बैठे हुए इमामुल हक इस सेंचुरी पर बहुत सरशार नज़र आए। पाकिस्तान क्रिकेट और ज़िंदगी में कुछ हतमी नहीं है और ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती हैं। कभी आप परफॉर्म करते हैं, कभी आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती। शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, इमामुल हक, इमरान खान, वसीम अकरम, वक्कार यूनुस सब पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन जब कारकर्दगी नहीं पेश कर सके तो फिर तनकीद का भी उनको सामना करना पड़ा। इमामुल हक जिन्होंने अपने पहले एक रोज़ा मैच में सेंचुरी बनाई, आज पाकिस्तान टेस्ट और वनडे टीम के रुकन हैं, परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे सवालात उनके साथ मुंसलिक हैं, जिनका आज के इस प्रोग्राम में हमने खुलासा करने की कोशिश की और किस हद तक हम कामयाब रहे इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 अपने अख्ताम को पहुंचा और मेज़बान पाकिस्तान, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मेज़बान पाकिस्तान के हवाले से जो रवैया इस हाइब्रिड मॉडल टूर्नामेंट में अख्तियार किया वो सबके सामने है। और 4 मैच पाकिस्तान में हुए, 9 मैच श्रीलंका में हुए। बारिश के बावजूद इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी करता धरता हैं, उन्होंने मैं ना मानूं की रट बरकरार रखी और बारिश के बावजूद उन्होंने कोलंबो के जो मैचेस हैं उनको किसी और जगह शिफ्ट नहीं किया। वो अलग बहस है, लेकिन एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में टीम पाकिस्तान की भारत और श्रीलंका के ख़िलाफ़ प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में पैदर पे नाकामियों के बाद इस वक्त टीम शदीद तनकीद की जद में है और अभी पाकिस्तान टीम शिकस्त का अपना ज़ख्म भरने के हवाले से सोच ही रही थी कि टीम को अब फिटनेस के हवाले से भी मसाइल का सामना है। टीम के प्रीमियर फास्ट बॉलर नसीम शाह अनफिट हो गए हैं। वर्ल्ड कप में उनकी शिरकत के आगे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। वाइट बॉल टीम के नायब
कप्तान शादाब खान अपनी फॉर्म को लेकर इस वक्त शदीद तशवीश में मुब्तला हैं और कुछ ऐसा ही मामला ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान के हवाले से भी है। उधर क्रिकेट बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो चौधरी ज़का अशरफ की सरबराही में क्रिकेट काम करने वाली मैनेजमेंट कमेटी के मामला जो हैं वो संभलने का नाम नहीं ले रहे और फैलते जा रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमने स्टूडियो में मडू किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक़ रुकन, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक़ सरबरा, साबिक़ सेक्रेटरी प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूकी साहब को। खुशामदीद कहूँगा प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूकी साहब आपको। और पहले ये जानना चाहूँगा, बड़ी गहरी निगाह है आपकी क्रिकेट के हवाले से और इस हवाले से जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है ऑन एंड ऑफ, आप अपने कॉलम में भी इस तमाम सूरत हाल पर खुलासा करते रहे हैं। इस वक्त अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि कुछ लोग मिक्स कर रहे हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल की मेज़बानी के मामलात को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से, आप इत्तेफाक करेंगे इससे? देखिए, बात यह है कि क्रिटिसाइज़ करना तो बहुत आसान है, मगर एशियन क्रिकेट कप के बाद फ़ौरन फिर वर्ल्ड कप आ रहा है, फ़ौरन अक्टूबर के शुरू में स्टार्ट हो जाएगा। मैं ज़्यादा चेंजेस का इस वक्त कायल नहीं हूँ। जो इंजरीज़ हैं उनका जो रिप्लेसमेंट है वो तो मस्ट है, मगर इसके अलावा ये सोचना कि हम प्लेयरों को चेंज करके नई टीम उतारें, ये मुमकिन नहीं है। वजह उसकी है कि अगर आप गौर करेंगे एशियन कप से पहले पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन था वो बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। मेरिट के हिसाब से भी पाकिस्तान की टीम कोई नीचे नहीं है, ऊपर ही टॉप पर नज़र आ रही है आपको। हाँ, ये जिस तरह से इंडिया से पाकिस्तान हारा था तो ये ऐसा मरहला था कि जिसमें काफ़ी डिमोरलाइजेशन हुआ, मगर आप देखिए इंडिया से पहले जो मैच हुआ था उसमें आपने 266 पर पूरी इंडियन टीम को आउट कर दिया था। फास्ट बॉलर्स का मोरल बहुत हाई था और अच्छी परफॉर्मेंस जारी थी। एक तो बारिश की वजह से भी बड़ा अजीब व गरीब सिचुएशन डेवलप होती है कि मैच होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। प्लेयरों की जो सारी सलाहियत है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। फिर आपने देखा कि इंडिया से हारे, एकदम टीम को डिमोरलाइजेशन हुआ। ख़ासतौर से जब इंडिया से हारते हैं तो वो चूँकि पूरी कौम की तवक्कुआत के ख़िलाफ़ बात होती है तो उसकी वजह से पूरी टीम पर उसका असर पड़ता है और असर इतना पड़ा कि श्रीलंका से भी पाकिस्तान हार गया। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, मगर जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ तब्दीली सिर्फ उस सूरत में लाई जाए कि जो इंजरीज़ हैं उसमें जहाँ मजबूरी है, नसीम शाह की जगह आप फास्ट बॉलर की ज़रूरत है। हाँ, दूसरे अब जो प्लेयर खेल नहीं सकता वर्ल्ड कप के अंदर तो उसकी एक ज़रूरत। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए हमारे जो फिजियोज़ हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। ये क्वेश्चन मार्क कोई भी नहीं लगा रहा है कि भाई फिजियोज़ क्या कर रहे हैं वहाँ पर। फिजियोज़ अगर अपना काम नहीं कर रहे हैं और प्लेयर इंजर्ड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो सही नहीं है। हमें इन पर क्रिटिसाइज़ ज़रूर करना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होना चाहिए। प्लेयर अगर ज़ख्मी होते रहे तो खेल तो होता ही है, मगर जब फिजियो अपना काम सही नहीं करेंगे तो ये हालात हमें भुगतना पड़ते हैं। फ़ारूकी साहब, आपने दरिया को कोज़े में बंद करने की कोशिश की है। बहुत सारे जो मसाइल हैं आपने उनको अपने अंदाज में जो है वो बयान करने की कोशिश की है, लेकिन मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि इस वक्त फिर मैं अपना सवाल आपके सामने दोबारा रखूँगा। लोग ये बात कर रहे हैं कि यार एक पाँव पाकिस्तान का मुल्तान में, एक पाँव पाकिस्तान का कोलंबो में, दूसरा पाँव लाहौर में, तीसरा पाँव पाली केले में। तो अगर आपको याद हो ये शेड्यूल तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मर्ज़ी और मंशा से मुरतब किया गया और जब इस टूर्नामेंट की इब्तिदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो बाबर आज़म ने बबांग दहल ये बात की थी कि हमको इन तमाम चीज़ों का इदराक है और हम चीज़ों को मैनेज करेंगे, चार्टर्ड फ़्लाइट से हम ट्रैवल करेंगे, हमने हर चीज़ का मैकेनिज़्म मुरतब किया हुआ है, हमने आराम भी खिलाड़ियों का जो है वो मद्देनज़र रखा हुआ है, आराम कितना करना है, प्रैक्टिस कितना करनी है। लेकिन अब ये कहना कि हमारी टीम की जो कारकर्दगी में उतार चढ़ाव आया है उसका एक बुनियादी एलिमेंट ये भी है। अब आपको लगता है कि ये उज़्र पेश करना मुनासिब होगा? देखिए, बात यह है कि जब एक टीम उतरती है तो पूरी कौम को एक मैसेज देना होता है और अगर आप उस मैसेज को गौर से सुने, फिर से सुने अगर आप, तो आपको इससे बेहतर मैसेज कोई और नहीं लगा। एक अच्छे कप्तान को यही मैसेज देना चाहिए। टीम जब हार कर आती है तो लाजमी है कि फिर आपको उसी हिसाब से बयान देना होता है। अगर आप नहीं हमारा तो बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा तो ये बात बनती नहीं है।
हारी है टीम, ठीक है, टूर्नामेंट में हार जीत होती है। जब इंडिया भी हार सकता है आखिरी मैच से पहले, तो इसका मतलब ये, और ऐसी टीम से हारे जो सोचा भी नहीं उन्होंने, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परफॉर्मेंस अपनी जगह होता है, मगर कभी कभी कोई टीम क्लिक कर जाती है और बड़ी से बड़ी टीम, बड़े से बड़े पहाड़ को भी आप गिरा सकते हैं। तो ये होता रहता है। हाँ, इंडिया पाकिस्तान का जो मामला है वो तमाम टूर्नामेंट से हटकर है। बहुत से लोग तो उसको ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया तो समझ लो टूर्नामेंट जीत लिया, हार गए तो पूरे टूर्नामेंट हार गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे प्लेयरों की हौसला अफजाई पूरी कौम की जिम्मेदारी है और उनको ये जहन में रखना चाहिए कि जो आगे का वर्ल्ड कप है वो है बड़ा टूर्नामेंट, उसमें हर प्लेयर को हौसला अफजा अल्फाज के ज़रिए से हमें उनकी डेफिनेटली हौसला अफजाई करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर पूरी कौम ये तय कर ले कि हम अपने प्लेयर्स को इनकरेज करेंगे तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में बेहतरीन नताइज सामने आ सकते हैं। जाते जाते प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब ने जनाब दरिया को कूजे में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब तैयारी नहीं है आपकी और नज़र आ रहा है और दिल में दर्द है नाकामी का, शकों को शुबात हैं वर्ल्ड कप को लेकर। लेकिन प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब कहते हैं अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पर जो हो चुका उसे भूल जाएं और जो होने वाला है उस पर नज़र रखें। और शायद सियाने जो हैं वो ऐसा ही कहते हैं कि पुरानी चीज़ों को दिल के साथ लगाकर मुस्तकबिल की तरफ नहीं देख सकते। तो प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब ने आज जो गुफ्तगू की है, किस हद तक आप उससे इत्तेफाक करते हैं, आपकी राय का इंतज़ार करूंगा। यही हमारा आज का ये प्रोग्राम था। आप ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यायुस को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।